आचार्य एवं उनकी लीला सभी परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म सानिध्य में उनकी प्रेरणा से हम उनके द्वारा रचित साहित्य गायत्री महाविज्ञान भाग 1 का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन का कायाकल्प। गायत्री मंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की उपासना आरंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आंतरिक क्षेत्र में एक नई हलचल एवं रद्दोबदल आरंभ हो गई है। सतोगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने तथा दो गुण कुविचार दुस्वभाव एवं दोभाव घटने आरंभ हो जाते हैं और संयम नम्रता पवित्रता उत्साह श्रमशीलता मधुरता ईमानदारी सत्यनिष्ठा उदारता प्रेम संतोष शांति सेवा भाव आत्मीयता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। ये जो आत्मिक कायाकल्प की बात है उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र हमारा अवलंबन होना चाहिए। जो आत्मिक कायाकल्प है जो आत्मिक कायाकल्प है वो गायत्री मंत्र के माध्यम से ही संभव है। आपने एक कायाकल्प सुना होगा जिसमें शारीरिक कायाकल्प होता है, जैसे आप आंवले का कल्प करते हैं या किसी एक खाद्य पदार्थ का कल्प करते हैं तो उस कल्प के द्वारा आपका शारीरिक कायाकल्प होता है। जैसे आप शारीरिक कायाकल्प के लिए कोई विधान अपनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी उम्र कम हो जाती है, बाल काले हो जाते हैं, शरीर युवा हो जाता है। और ये आध्यात्मिक कायाकल्प की अगर बात करें तो उसके लिए हमें साधना का आश्रय लेना पड़ेगा। जापान की एक संत की कहानी आती है कि वो एक संतरे के पेड़ के नीचे रहते थे और केवल संतरे का ही कल्प करते थे। अर्थात उन्होंने पूरे जीवन केवल संतरा खाया, पानी पिया और संतरा खाया। उसके कारण उनके शरीर से संतरे जैसी गंध आती थी। तो ये संतरे का कल्प हुआ। आप चाहें तो आप भी एक कल्प कर सकते हैं गौ दुग्ध का या केवल छाछ का, गौ के दूध से बने हुए छाछ का, या आप ऐसे मूंग की दाल का कल्प कर सकते हैं। ये आपके शरीर को पुनः तरोताजा कर देगा, ऐसा कर देगा जैसे आप छोटे बच्चे हों। लेकिन आध्यात्मिक स्तर की बात करें, अगर आत्मिक रूप से बात करें तो उस कल्प के लिए आपको गायत्री मंत्र का आश्रय लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे रद्दो बदल से क्या तात्पर्य है? रद्दो बदल रद्दो बदल का रद्द करने मतलब होता है खत्म करना। आपके अंदर जो कषाय कल्मश हैं, जो दुर्गुण हैं, वो रद्द कर दिए जाएंगे। जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जैसे गाय गंगा नहाने से क्या होता है, कई जनमानस ये समझते हैं गंगा नहाने से हमने जैसे पाप किए हैं वो पाप नष्ट हो जाएंगे। ये आप उनको अच्छे से बता दिया करिए।
उनसे कहिए हमारे गुरुदेव अच्छी से ये बात बता के गए हैं और ये कह के गए हैं कि गंगा नहाने से पाप नष्ट नहीं होते, जो किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। गंगा नहाने से दुष्प्रवृत्तियां शांत हो जाती हैं, दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, दुष्प्रवृत्तियां रद्द हो जाती हैं। यानी पाप करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, पाप करने की जो आपकी टेंडेंसी है, पाप करने की जो आपकी इच्छा होती है ना, वो, जैसे कोई गलत एक मित्र मिल गया, चलो शराब पीते हैं। अगर मन आपका मजबूत नहीं है, आत्मबल मजबूत नहीं है, आप उसके मुंह पे थप्पड़ मार के नहीं कह सकते कि मित्र आज के बाद कभी ये बात नहीं करना और हमें आपसे मित्रता नहीं करनी। या आप शांत होकर के ये नहीं कह सकते कि मित्र हमसे आज से ये बात कभी नहीं करना और हमें बड़ा दुख है कि हमने आपको मित्र बनाया। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब आपका आत्मबल क्षीण है और आप किसी की भी बहकावे में, मतलब एक पत्ते की तरह से है, हवा जहां बही वहीं आप उड़ करके पहुंच गए, आपका आत्मबल कहाँ चला गया। तो जो रद्दो बदल है उसका मतलब है कि जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो रद्द हों और बदल करके अच्छे गुण आपके अंदर, अच्छे गुणों का आधान कर दिया जाए। तो सतोगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होती है, दो गुणों को विचार दुस्वभाव दुर्भाव घटने आरंभ हो जाते हैं। अच्छे गुण बढ़ते हैं जैसे संयम, नम्रता, पवित्रता, उत्साह, श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप लोग उसके स्वभाव एवं आचरण से संतुष्ट होकर बदले में प्रशंसा, कृतज्ञता, श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये सद्गुण स्वयं इतने मधुर होते हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होगा वहां आत्म संतोष की परम शांतिदायक निर्झरणी सदा बढ़ती रहेगी। गुरुदेव कह रहे हैं कि इन सतोगुणों के कारण एक तो आपको लोक प्रेम मिलेगा, समस्त लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कृतज्ञता से विनीत भाव से आपसे बात करेंगे, श्रद्धा रखेंगे आपके प्रति, सम्मान रखेंगे आपके प्रति। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब अगर ना भी मिले तो भी ये सद्गुण, अगर आपके अंदर प्रेम और संतोष है तो आपको क्या चाहिए किसी से। संतोष का मतलब आपका मन सदैव प्रसन्न रहेगा। आपके पास चाहे मारुति 800 है, आपके पास चाहे साइकिल है, आप संतोष है तो आप अपनी साइकिल में प्रसन्न रहेंगे। हम यहाँ शांति कुंज में देखते हैं अनेकों ऐसे हमारे भाई हैं, अनेकों ऐसे भाई जो साइकिल पे चलते हैं और इतने प्रसन्न रहते हैं। उनसे बात करो तो पता लगता है कोई पीएचडी कर रहा है, कोई पीएचडी कर चुका, और चेहरे पे इतना प्रेम और इतना संतोष। कभी उनके मन में ये नहीं आता कि हमें, हमारे पास कार नहीं है, ये नहीं है। एक भाई 1.5 लाख की जॉब छोड़ करके आए यूएसए में, और मैं एक बार उनके लिए एक छोटा सा उपहार ले गया तो उनकी पत्नी ने इतनी विनम्रता से मना किया कि डॉक्टर साहब हम इस जीवन को पीछे छोड़ आए। और वो गिफ्ट क्या था, मामूली सा एक फोटो फ्रेम जो मैंने भी नहीं खरीदा था। मुझको किसी कंपनी ने उपहार में दिया था। मैंने उससे कहा 2500 का, मैंने बेटा मैंने एक पैसा नहीं लगाया। बोले बात इसकी नहीं है डॉक्टर साहब, पैसे की। अगर ये चीज हमारे घर में आएगी तो हमारे मन में एक लालच आएगा कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज होती है, हम इससे भी और अच्छी चीज की लालच कर सकते हैं। तो बोले वो भाव ही नहीं आना चाहिए। जो मिशन से हमें 5,000 रुपए मिलते हैं, हम उसी में काम चलाना चाहेंगे अपना। सोचिए किस स्तर की विनम्रता है। और 1.5 लाख US डॉलर उनके पति कमाते थे। गायत्री साधना से साधक के मन क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। विवेक, तत्व ज्ञान और वितंबरा बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाने के कारण अनेक अज्ञान जन्य दुखों का निवारण हो जाता है। प्रारब्धवश अनिवार्य कर्मफल के कारण कष्ट साध्य परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती रहती हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों में जहां साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं, वहां आत्मबल संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस
आशा, धैर्य, संतोष, संयम, ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेते हैं। गुरुदेव अखंड ज्योति में एक छोटी सी कहानी लिखते थे। एक गुरुदेव के पास एक किसी गुरुदेव के पास उनका कोई शिष्य एक गाय दे गया। गुरुदेव, आप दूध नहीं पी पाते हैं, मैं आपके लिए गाय लाया हूं। भाई, ये बछिया सहित एक गाय दूध देती हुई दे गए। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव गाय आई है, बछिया सहित आई है, गाय दूध भी देती है। तो गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, रख लो, दूध पिया करना तुम लोग। कुछ दिनों बाद उस शिष्य को कुछ घाटा हुआ काम में। तो उसने सोचा, चलो जो गाय गुरु को दी थी वही ले आते हैं, उसका दूध बेच के ही कुछ पैसे आ जाएंगे। उसने कहा, गुरुदेव वो जो गाय आपको दी थी वो दे दीजिए, व्यापार में घाटा हो गया तो कम से कम गाय का दूध पीकर के बच्चे का पेट पाल लेंगे और कुछ दूध बेच लेंगे, पैसा आ जाएगा। उनका, हाँ बेटा ले जाओ, बड़ी अच्छी बात है। शिष्य बोले, गुरुदेव कितनी तो अच्छी बात थी, गाय का दूध पीते थे हम लोग, अब वो ले गया। बोले, कितनी अच्छी बात है, गाय की सेवा करनी पड़ती थी, गोबर उठाना पड़ता था, और उसकी तमाम, गाय को इधर घुमाओ उधर घुमाओ, थोड़ा नहलाओ धुलाओ, सब करने से बच गए तुम। सोचिए, ये है एक तरीका जीवन जीने का। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रारब्धवश, अनिवार्य कर्म फल के कारण, अगर कभी प्रारब्ध के कारण कहीं कुछ कोई दुख आ भी गया, तो साधारण मनोभूमि के लोग तो मृत्यु तुल्य कष्ट पाएंगे, लेकिन आत्मबल अगर प्राप्त हो चुका है गायत्री साधना से या गुरु कृपा से, तो विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा, धैर्य, संतोष, संयम, ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को आप हंसते हंसते आसानी से काट लेंगे। बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद का मार्ग ढूंढ निकालता है और मस्ती एवं प्रसन्नता का जीवन जीता है। मुख्य बात यही है, आप अनेकों बार ये लोग महापुरुषों के प्रसंग आते हैं, उनमें उनके जीवन में जब भी कष्ट आया, जब भी दुख आया, तो वो सदैव प्रसन्न रहे। लोगों ने उनसे पूछा, इतनी तकलीफ में भी आप कैसे प्रसन्न हैं? तो उन्होंने कहा, मेरी खुशी मेरी जेब में रहती है, मेरी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती। पत्नी मुझे प्यार करे या ना करे, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। पत्नी अगर ये उम्मीद करे कि पति मुझे प्यार करे, तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। होना ये चाहिए कि हम जिसे प्रेम करते हैं उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छाएं बना लें, उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लें, तो हमारा जीवन भी अच्छे से कट जाएगा और हमारा दाम्पत्य भी अच्छे से निपट निपट जाएगा। संसार का सबसे बड़ा लाभ आत्मबल गायत्री साधक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ भी होते देखे गए। बीमारी, कमजोरी, बेकारी, घाटा, ग्रह कलेश, मनोमालिन्य, मुकदमा, शत्रुओं का आक्रमण, दाम्पत्य सुख का अभाव, मस्तिष्क की निर्बलता, चित्त की अस्थिरता, संतान सुख, कन्या के विवाह की कठिनाइयां, बुरे भविष्य की आशंका, परीक्षा में उत्तीर्ण न होने का भय, बुरी आदतों के बंधन जैसी कठिनाइयों से ग्रसित अगणित व्यक्तियों ने आराधना करके अपने दुखों से छुटकारा पाया है। गुरुदेव के शिष्य एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, गुरुदेव के जीवन से संबंधित है। गुरुदेव से मिलने एक सज्जन आए, बोले, गुरुदेव मैं चेन स्मोकर हूँ, हर समय सिगरेट पीने की तलब लगती है, मेरी ये बीमारी छुटवा दीजिए। गुरुदेव ने कहा, ये तो बड़ा आसान है बेटा। बोले, क्या, कैसे? उनका बस इतना बता कि सिगरेट तेरे लिए खरीद के कौन लाता है? बोला, मैं। तो बोले, बेटा सिगरेट के लिए पैसा कौन देता है तुझको? बोले, मैं, मेरे पास पैसे रहते हैं, मैं खुद ही देता हूँ सिगरेट के लिए। तो बोले, बेटा बाजार कौन जाता? बोले, मैं। तो बोले, बेटा सिगरेट में आग कौन लगाता है? बोले, मैं। और बोले, उसको मुंह तक कौन लगाता है? अब वो चुप हो गए, वो मैं ही कहना था। धीरे से बोले, जी गुरुदेव मैं। तो उनका, बेटा फिर वो सिगरेट छुड़वाएगा कौन? मैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि गायत्री मंत्र का जप करने से आत्मबल प्राप्त होता है और मुसीबतों का सामना करने का साहस आता है। हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, लालसाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जो अपनी योग्यता एवं परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। हम पढ़ाई कर रहे हैं, 10th में हमारे 3rd डिवीजन के नंबर आए, हम बनना चाहते हैं आईएएस। अभी तो मेहनत करो, या तो इतनी कि कम से कम
यूपी बोर्ड में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ना आ पाओ तो कम से कम 90%, 95% नंबर तो आए, तब तो उम्मीद करो कि यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे। पूरे भारत के बच्चे बैठ रहे हैं, 1000 बच्चे उसमें सेलेक्ट होने। पूरे भारत में कितनी जनसंख्या है जो यूपीएससी के एग्जाम में बैठेगी? हर व्यक्ति अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहता है, तो या तो बच्चे में जो इच्छा है उसके हिसाब से प्रयत्न भी हो। कई बार हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, लालसाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जो अपनी योग्यता एवं परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। मस्तिष्क शुद्ध होने पर बुद्धिमान व्यक्ति उन मृत तृष्णाओं को त्याग कर अकारण दुखी रहने से भ्रम जंजाल से छूट जाता है। जब मस्तिष्क शुद्ध होता है तो बुद्धिमान व्यक्ति उन मृत तृष्णाओं को त्याग कर अकारण दुखी रहने से भ्रम जंजाल से, हर समय ये सोचते हुए हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है। गुरुदेव एक कहानी बताते थे। गुरुदेव कहते थे, आगरा के पास के एक सेठ जी ने अपने एक मुनीम को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि मुनीम जो था वो तनख्वाह बढ़ाने के लिए कह रहा था और उन्होंने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। सेठ जी डुप्लीकेट काम करते थे, डुप्लीकेट अकाउंट मेंटेन करते थे, बहुत बड़ा उनका व्यापार था, और नंबर 2 के भी कागज रखते थे। उनके मुनीम ने सीधे जाकर के इनकम टैक्स को खबर करी, और उनके 2 नंबर के जितने रजिस्टर थे सब इनकम टैक्स में दे आया। सेठ जी के यहाँ छापा पड़ा, और जिस समय गुरुदेव थे शरीर में, उस समय उनकी देनदारी करीबन 20 लाख रुपए की इनकम टैक्स की बनी। और सेठ जी तो पागल जैसे हो गए। सेठ जी को न रात में नींद आए, न दिन में चैन पड़े। उनके जो दोस्त थे और कोई गुरुदेव को जानते होंगे, गायत्री परिवार से संबंधित होंगे, तो किसी तरह से गुरुदेव के पास तक उनको लाए। बोले, गुरुदेव ये तो बेचारे कई महीनों से सोए नहीं है, पागलों की तरह से बस आकाश ताकते रहते हैं और बहुत परेशान हैं। तो उनको बताई गई गुरुदेव को सारी बातें कि इनके ऊपर इनकम टैक्स की देनदारी है और 20 लाख रुपए देना है। तो गुरुदेव ने उनको पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा तेरे पास क्या क्या है ये तो बता, कोई लिस्ट बनाई है? बोले, नहीं गुरुदेव। तो उन्होंने कहा, एक कागज पेन ले और मेरे सामने बैठ और एक लिस्ट बना, तेरे पास क्या क्या है। घर है? बोले, हाँ। बोले, कितने का है घर बना बता? बोले, 5 लाख का घर है। बोले, दुकानें हैं? बोले, हाँ गुरुदेव, कई दुकानें हैं। वो कितनी? 5 लाख की वो हो गई। ऐसे उन्होंने पूछा, फैक्ट्री है? बोले, हाँ। कितने की है? बोले, इतने लाख की है। बोले, 20 लाख रुपए देने के बाद भी तेरे पास कितना पैसा रह जाएगा, ये सोच के बताओ। उनका, गुरुदेव 30-40 लाख रुपए तो तब भी बचेगा। तो उनका, देख भारतवर्ष में कितने लोग हैं जिनके पास इतना पैसा होगा कि टैक्स देने के बाद भी तेरे पास 30-40 लाख बच रहा है। भारतवर्ष में तो किसी के पास इतना पैसा होगा ही नहीं। उनका दृष्टिकोण क्या बदला। उस दिन उनको ऐसी नींद आई कि कई महीनों से जो सो नहीं पाया था सेठ जी, वो भरपूर नींद ली और दूसरे दिन फ्रेश होते और गुरुदेव से मिलने गए, प्रणाम किया उन्हें। और उन्होंने, गुरुदेव ने उनको यही शिक्षा दी कि अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करो, जीवन जीने का दृष्टिकोण बदलो। इतना आत्मबल मिला उन्हें कि गुरुदेव के पास से वो प्रसन्न मन से वापस आए। किसी विशेष आपत्ति का निवारण करने एवं किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी गायत्री साधना की जाती है। बहुधा इसका परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। अब यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि वैसे अगर आप निष्काम भाव से केवल माँ के गोद में, माँ के चरणों में अपना सर रखने के लिए गायत्री की साधना कर रहे हैं, सतोगुण की वृद्धि के लिए केवल भक्ति की भावना से अगर साधना कर रहे हैं, तो उसका फल अगणित गुना होता ही है। किंतु कभी कभी कोई मुसीबत आ गई है तो किसी विशेष आपत्ति का निवारण करने या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी गायत्री साधना की जाती है। बहुधा इसका परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। देखा गया है कि जहाँ चारों ओर निराशा, असफलता, आशंका और भय का अंधकार भी छाया हुआ था, वहां वेद माता की कृपा से एक दैवी प्रकाश आया और निराशा आशा में परिणित हो गई। बड़े कष्ट साध काव्य तिनके की तरह सुगम हो गए। ऐसे अनेकों अवसर अपनी आंखों के सामने देखने के कारण हमारा यह अटूट विश्वास हो गया कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। और जितने गायत्री परिजन हैं उन सब के पास अपनी एक एक नहीं, कई कई कहानियां होंगी कि किसी की इच्छाएं भी गुरुदेव पूरी कर देते हैं। साधना की तो बात ही क्या, अगर साधना करने लगे हम लोग तो हमारा
आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। जो बात गुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मिक कायाकल्प हो जाए, वो वास्तव में हो जाए। मैं मानता हूं कि हम सब लोग उस स्तर पे खड़े नहीं उतरते जो गुरुदेव चाहते हैं। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। किसी को कुश्ती में पछाड़ने एवं दंगल में जीत कर इनाम पाने के लिए कितने ही लोग पहलवानी और व्यायाम का अभ्यास करते हैं। यदि कदाचित कोई अभ्यासी किसी कुश्ती को हार जाए तो भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रयत्न निष्फल गया। इसी बहाने उसका शरीर तो मजबूत हो गया। वह जीवन भर अनेक प्रकार के अनेक अवसरों पर बड़े बड़े लाभ उपस्थित करता रहेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई पहलवान है और वो अभ्यास करता है, व्यायाम करता है कि हम साहब कुश्ती में लड़ेंगे और जीतना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए वो हार भी जाए, तो गुरुदेव कह रहे हैं कुश्ती हारने पे भी तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उसे कुछ मिला नहीं। कम से कम उसका शरीर तो मजबूत हो गया। जीवन भर अनेक अनेक अवसरों पे उसके अनेक लाभ मिलेंगे उसे। निरोगिता, सौंदर्य, दीर्घ जीवन, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दाम्पत्य सुख, सुसंतति, अधिक कमाना, शत्रुओं से निर्भरता आदि कितने ही लाभ ऐसे हैं जो कुश्ती पछाड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं। साधना से यदि कोई विशेष प्रयोजन प्रारब्धवश पूरा भी ना हो तो भी इतना तो निश्चित है कि किसी न किसी प्रकार साधना की अपेक्षा कई गुना लाभ अवश्य मिलकर रहेगा। गुरुदेव कह रहे हैं अगर हमने कभी साधना की और उसका हमें जो यथोचित लाभ था, मान लीजिए जो चाहते थे, कामना पूरी नहीं हुई, तो भी हमें कुछ ना कुछ तो साधना का लाभ मिलेगा। पवित्रता अंदर आएगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी और गायत्री के जो भी लाभ हैं वो सब हमें प्राप्त होंगे। आत्मा स्वयं अनेक विधि सिद्धियों का केंद्र है। जो शक्तियां परमात्मा में हैं वे ही उसके अमर युवराज आत्मा में हैं। एक बार मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया था कि हिंदू धर्म के साथ साथ दो ऐसे धर्म और हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिनमें हमारे धर्मों की तरह से ही अहिंसा, सत्य बोलना, ये सब सिखाया जाता है, साधना करना बताया जाता है और अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार को पवित्र बनाना बताया जाता है। दोनों धर्मों में एक डिफरेंस है। जैन धर्म में ओम नमो अरिहंताणाम, अरिहंत जो है उस शब्द को आप विश्लेषण करें तो ये पाएंगे जैन धर्म में साधक के अंदर ताकत का होना आवश्यक है, बल का होना आवश्यक है, आत्मबल का होना आवश्यक है। अरि माने दुश्मन, हंत माने मार डालो। हंत माने उसका उसकी समाप्ति कर दो। यानी जो आपके सामने दुर्गुण आके खड़े हों, वासनाएं, तृष्णाएं, उनको मार डालो। तो मारने के लिए और लड़ने के लिए ताकत चाहिए। ये ताकत जब आप समर्थ हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में इसके उल्टे क्या समझाया जाता है? बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध और पवित्र है। ये जो दोष और दोगुण है ये आत्मा का अंश नहीं, बस ये समझना है। जब आप ये समझ गए, मान लीजिए हमारे कपड़े के ऊपर कॉफी गिर पड़ी और हम ये समझ जाएं कि ये कॉफी तो हमारे कपड़े के ऊपर गिरी है, हमारे शरीर तक इसका कोई असर नहीं हुआ, तो कितनी कपड़ा उतार फेंको, दाग निकल गया। यही समझने की बात है। बौद्ध धर्म हमें यह समझाता है कि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, आत्मा में कोई विकार है ही नहीं। बस अपने को आत्मा जानो, अपने को आत्मा जानो, इतना जानने भर से कि हमारे अंदर कोई विकार है ही नहीं, हम तो निर्विकार हैं, ये मान लेना और इसको अभ्यास में ले आना, अपने चित्त में उतार लेना और तदनुरूप चिंतन मनन करके अपने को वैसा ही व्यवहार करना, ये बौद्ध धर्म के अनुरूप होगा। लेकिन जैन धर्म में कठिनाइयां हैं। आपको अपने दो गुणों से लड़ने के लिए आत्मबल चाहिए, साधना चाहिए। इसीलिए जैन धर्म में उपवास, अपने को कष्ट देना, उनके अंदर एक संस्कार होता है केश नोच संस्कार। संन्यास से पहले उनकी शरीर के एक एक बाल मित्र संबंधी खड़े होकर के नोचते हैं, तो उसमें दो दर्द होगा। यानी कि आप शरीर को कष्ट दे करके, और वो ये मानते हैं कि शरीर आत्मा का हिस्सा नहीं है, तो इस शरीर को कष्ट दिया जा सकता है। तो केश नोट संस्कार वगैरह, उपवास करना, कठिन कठिन साधनाएं करना, ये जैन धर्म का हिस्सा है। अरिहंत बने। आत्मा स्वयं अनेक विधि सिद्धियों का केंद्र है।
जो शक्तियां परमात्मा में है वे ही उसके अमर युवराज आत्मा में है। समस्त रिद्धि सिद्धियों का केंद्र आत्मा में है, किंतु जिस प्रकार राख से ढका हुआ अंगार मंद हो जाता है, वैसे ही आंतरिक मलिनताओं के कारण आत्म तेज कुंठित हो जाता है। गायत्री साधना से मलिनता का पर्दा हटता है, और राख हटा देने से जैसे अंगार अपने प्रज्वलित स्वरूप में दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही साधक की आत्मा भी अपने रिद्धि सिद्धि संबंधित ब्रह्म तेज के साथ प्रकट होती है। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि आत्मा स्वयं रिद्धि सिद्धियों का केंद्र है। जो शक्तियां परमात्मा में, वही उसके अमर युवराज आत्मा में। तो जैसे एक प्रज्वलित कोयले के ऊपर अगर राख जम जाए तो उसकी ऊष्मा बाहर निकलना बंद हो जाएगी और वो मंद पड़ जाएगा अंगार। लेकिन राख को हटा दीजिए, मलिनताओं को हटा दीजिए, तो क्या होगा? उसका स्वरूप आपके सामने निखर के आएगा। वैसे ही साधक की आत्मा भी अपने विद्धि सिद्धि संबंधित ब्रह्म तेज के साथ प्रकट होती है। योगियों को जो लाभ दीर्घ काल तक कष्ट साध्य तपस्याएं करने से प्राप्त होता है, वही लाभ गायत्री साधकों को स्वल्प प्रयास में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी भी परेशान होता नहीं देख सकती। आदरणीय चिन्मय भैया अपने लेक्चर में यही बात हमको समझाते हैं। भैया कहते हैं, साधक में दो में से कोई एक गुण होना आवश्यक है। या तो बंदर के बच्चे की तरह से आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो कि ब्रह्म तत्व को आप जब तक पकड़े रहेंगे तब तक आप सही मार्ग पे चलते रहेंगे। आप माँ का आंचल कस के पकड़ लीजिए, गुरु का चरण इतने कस के पकड़ लीजिए कि वो आपको छोड़ ना सके। बंदर का बच्चा अपनी माँ के पेट पे चिपक जाता है और कस के पकड़ लेता है, इतनी कस के कि बच्चे को लिए लिए माँ एक डाल से दूसरी डाल पे कूदती है, एक घर की दीवार से दूसरे घर की दीवार पे कूदती, बच्चे का बाल बांका भी नहीं होता, और बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो पकड़ के माँ के साथ साथ उछल कूद करता रहता है। लेकिन अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो आपकी पुकार ऐसी हो जो बिल्ली के बच्चे की तरह से हो, और बिल्ली का बच्चा बस जहां पड़ा होता है वहीं से म्याऊं म्याऊं करता रहता है, और वो माँ का कर्तव्य है कि वो बच्चे को ढूंढ के लाए और पोले से अपने मुख में पकड़ के बच्चे को और अपने घर में वापस ला के रख देती है। हम भटक न जाए माँ, ध्यान रखिएगा। हम या तो अपने अंदर पकड़ मजबूत करें, तो बंदर के बच्चे की तरह से चिपके रहें गुरुदेव से, और पुकार मजबूत करें तो केवल माँ को पुकारें और तुरंत अपने गलत रास्ते को छोड़ करके, और माँ हमें उठा करके अपने सही रास्ते पर ले जाए। गायत्री साधना से मलिनता का पर्दा हटता है और राख हटा देने से जैसे अंगार अपने प्रज्वलित स्वरूप में दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही साधक की आत्मा भी अपने रिद्धि सिद्धि समन्वित ब्रह्म तेज के साथ प्रकट होती है। योगियों को जो लाभ दीर्घ काल तक कष्ट साध तपस्याएं करने से प्राप्त होता है, वही लाभ गायत्री साधकों को स्वल्प प्रयास प्रयास में प्राप्त हो जाता है। गायत्री उपासना का यह प्रभाव इस समय भी समय समय पर दिखाई पड़ता है। इन 150 वर्षों में ही सैकड़ों व्यक्ति इसके फलस्वरूप आश्चर्यजनक सफलताएं पा चुके हैं और अपने जीवन को इतना उच्च और सार्वजनिक दृष्टि से कल्याणकारी तथा परोपकारी बना चुके हैं कि उनसे अन्य सहस्त्रों लोगों को प्रेरणा प्राप्त हुई है। गायत्री साधना में आत्मोत्कर्ष का गुण इतना अधिक पाया जाता है कि उसके सिवाय कल्याण और जीवन सुधार के और कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। ये जो लाइन है इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये आता है, खास तौर से जो नए साधक होते हैं, वो ये पूछते रहते हैं, भैया हमने गायत्री साधना प्रारंभ की है, हम ठीक से मंत्र नहीं बोल पाएंगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? आपको कहना चाहिए, ऐसी किसी माँ का नाम बताओ जो अपने पुत्र का अहित कर सकती हो। और माँ जब गायत्री हो, माँ जब वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा हो, तो कोई पुत्र का अहित हो कैसे सकता है? और तब जबकि वो गायत्री साधना कर रहा है। अरे उच्चारण में कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं। आपने यदि गुरु को अपना लिया है, आपने पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य माता भगवती देवी शर्मा को अपना गुरु बनाया है, तो आपके साधना संबंधी जो भी विघ्न है उनको वो दूर करते हैं। साधना
करते समय जो आपसे गलतियां हुई हैं उनको वो दूर करते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष हम लोग सोमवार को फिर से प्रारंभ करेंगे, इस आशा के साथ कि हम सब परम पूज्य गुरुदेव और मदनिया माँ भगवती देवी शर्मा को अपना गुरु बना करके और गायत्री साधना के पथ पे अग्रसर हों। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हों, इसी मंगल कामना के साथ। ओम शांति शांति शांति।